हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है। कलेक्टिव का मतलब ये होता है किसी साइन के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ग्रुप के लिए, या मेल फीमेल या फिर मैरिड अनमैरिड, ऐसा किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं है। आप कोई भी देख सकते हो ये वीडियो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो, क्योंकि ये लव रीडिंग है। और जनरल रीडिंग है। तो पर्सनल रीडिंग में कैसे होता है, सिर्फ आपके और आपके पर्सन की बात की जाती है। पर्सनल रीडिंग्स बंद है गाइस, कमेंट्स में मत पूछिएगा कि कब कैसे करें पर्सनल रीडिंग बुक, क्योंकि अभी बंद है मंडे तक। तो पर्सनल रीडिंग में कैसे होता है, सिर्फ आपके और आपके पर्सन की बात की जाती है, ठीक है। तो उसमें क्लैरिटी आती है, ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। आउटकम में जो होने वाला है वो क्लियरली दिखता है वहाँ पे। यहाँ पे जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो मैं बोल रही हूँ वो सबके साथ मैच करे, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको लगती है कि मेरे सिचुएशन से मैच कर रही है उसको गाइडेंस की तरह रखिए, बाकी चीज़ें किसी और के लिए छोड़ दीजिए। एंड क्योंकि टाइमलेस है तो सपोज़ फॉर एग्जांपल आप 4 महीने बाद भी अगर ये वीडियो आपके सामने आ जाती है और आप उसको ओपन करते हो तो उस वक्त के सिचुएशन से ये मैच करेगी। सो ऐसे होते हैं टैरो रीडिंग्स। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि उन लोगों के लिए ये रीडिंग है स्पेशली जो पूरे नो कांटेक्ट सिचुएशन में, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है इस वक्त, ना वो आपसे बात कर रहे हैं ना आप उनसे बात कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। शुरू करते हैं। फोकस पूरा अपने पर्सन पे रखें, फोकस करें अपने पर्सन पे, सोचिए उनके बारे में। आपके पर्सन किस एनर्जी में है, इस नो कांटेक्ट में वो क्या फील कर पा रहे हैं। ओके, सो मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं, तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करिएगा कार्ड्स क्यों नहीं निकालते हो सामने, ये वो। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन, नंबर 47। हो सकता है ये नंबर आपके लिए किसी तरह का सिग्निफिकेंट नंबर हो। यहाँ पे अटैचमेंट है, नंबर 5। वाओ, अ मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। डोर टू स्पिरिट, नंबर 32 एंड द थिंकिंग मैन, 46। ओके, तो यहाँ पे नंबर है नंबर 47 जो कि होता है 11, तो 11 नंबर भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 2 भी हो सकता है, 5 है, 45 है तो नंबर 9 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, 32 है तो नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 46 है तो नंबर 10 या नंबर 1 कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए हो सकता है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके और उनके रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन एंड थिंकिंग वुमेन दोनों आए हैं, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं। सो दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, या तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, ऐसा भी हो सकता है। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं लिटरली, एंड एक मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर, चीज़ों को डीप लेवल पे समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, और किसी भी चीज़ पे कोई भी अचानक से कोई डिसीजन ले लेना, कुछ भी सोच लेना, कुछ भी समझ लेना, ऐसी एनर्जी नहीं है इनकी। इम्पल्सिव सी, बहुत ही कैलकुलेटिव, पेशेंट, मैच्योर एनर्जी है इनकी, ठीक है। एज कुछ भी हो इनका, लेकिन पहले के मुकाबले अभी इनके अंदर मैच्योरिटी लेवल हाई है। जो भी सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, अलग लेवल पे होता है, ठीक है। दूसरा मुझे ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके ओल्ड चैट्स पढ़ रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आपने और इन्होंने जो चैट करी है वो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, या तो आपने कोई गिफ्ट दिया था इस पर्सन को, उसको वो बार बार देखते हैं और आपको मिस करते हैं, ठीक है। या आपने कुछ, हो सकता है आपने इनको कोई ज्वेलरी दी हो, या हो सकता है आपने इनको कोई चमकदार चीज़ दी हो, कुछ भी, आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, बट कुछ तो है जो बहुत वैल्यूएबल है इस पर्सन के लिए, और वो उसको देखते हैं और उनको आपकी याद आने लगती है। ये पर्सन आपकी वैल्यू भी समझ रहे हैं, उनको ये समझ चुका है कि सिर्फ वो आपको सोना मानते नहीं थे, आप सच में सोना हो, ठीक है। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके और इनके कोई पुराने चार्ट्स पढ़ रहा है, और उनका ना परसेप्शन उस पहले जो
उन्होंने जो भी बात करी थी ना आपसे उस चैट के वक्त, उनको लगता है कि शायद वो वैसा कहते तो अच्छा होता, शायद वो ये ना बोलते तो अच्छा होता, शायद वो ऐसा ना करते। तो दे आर डिफेंडिंग यू, मतलब वो आपके साइड ले रहे हैं और आपके साइड से कुछ बातें अपने आप से कर रहे हैं कि यार तुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो इनके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड इनको ये भी लगता है आप बदल गए हो। उनको लगता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर आप किसी पर्सन को बार बार परेशान करोगे, वो भी इंसान है, कितना टाइम तक सहेगा, राइट? तो आपकी सहन शक्ति मुझे लगता है जवाब दे गई है। यू आर लिटरली डेड टायर्ड, अब आप परेशान हो चुके हो, यू आर लिटरली सब खत्म हो गई है आपकी सहन शक्ति। तो इसलिए हो सकता है आपने प्रैक्टिकल होना शुरू कर दिया हो, आप चीज़ों को अलग लेवल पे जाके समझते हो अभी। तो अब दोनों मैच्योर हो गए अपने अपने तरीके से, ठीक है। मुझे और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, वो ये है कि आपके पर्सन कंटिन्यूसली आप पे नज़र रख रहे हैं, ठीक है। और इसकी वजह से मैं ये भी बोल पाऊँगी कि ये पर्सन का ध्यान है आप पे पूरा। अभी भी ये पर्सन मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, अभी भी आपके प्यार को उतनी ही अहमियत देते हैं, अभी भी आपको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं वो आपके लिए अपने लाइफ में। लिटरली आपका दिल उनके पास है अभी भी। यू स्टिल होल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस प्लेस इन देयर लाइफ। आप उनके लाइफ में एक बहुत ही प्रेशियस हो, ठीक है। पता नहीं कभी कभी मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। तो ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे आपसे। इन्होंने शायद कोशिश भी करी, फ्लर्ट करा, लोगों से बात करी, मिले, ये वो, डेटिंग चैटिंग सब कुछ करके देखा, लेकिन आपकी जगह इस पर्सन की लाइफ में कोई नहीं ले पाया। आपने एक ना अलग लेवल का एक मार्क बना लिया इस पर्सन की लाइफ में, जिसको कोई क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जो लेवल का प्यार आपने इस पर्सन को दिया, जितना आपने सैक्रिफाइस किया, जितना गिविंग एनर्जी में रहे हो आप, हैट्स ऑफ टू यू। आपके जितना प्यार इस पर्सन को शायद ही कोई कर पाता। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अभी डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो भी प्रेयर्स ये कर रहे हैं, जो भी मेडिटेशन ये कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअली थोड़ा बहुत जो भी ये कर रहे हैं और जो उन प्रेयर्स में मांग रहे हैं ये पर्सन, वो क्लियरली उनको दिया जा रहा है। लिटरली वो चीज़ें उनको गिफ्ट करी जा रही है, और उसमें से एक हो आप, आपका प्यार, आपका ट्रस्ट, आपका साथ, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको भगवान से मांग रहे हैं और उनको वो बहुत ही जल्द दिया जाएगा। ये उनको साइकिल्स, कुछ तो कार्मिक साइकिल या कुछ तो ऐसा है जिसके थ्रू इस पर्सन को डाला गया, ताकि इनको रियलाइज़ हो कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने ज़रूरी हो इस पर्सन के लिए। इस पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है मैनी अ टाइम्स। मुझे ये भी नज़र आ रहा है इस पर्सन की लाइफ में ये पर्सन को प्यार की वैल्यू क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, वो समझ चुकी है। पहले ये पर्सन प्यार की वैल्यू नहीं समझ रहे थे, पहले बहुत आसानी से इस पर्सन ने प्यार को ठुकराया है, प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। किसी से भी बात कर लेना, मिल लेना, दोस्ती करना, फ्लर्ट करना इनके लिए बहुत आसान था, क्योंकि ये बहुत चार्मिंग पर्सन है, गुड लुकिंग है, ब्राउन हेयर हो सकता है इस पर्सन के, डार्क कलर्स पहनना इनको बहुत पसंद हो सकता है, चेस्ट साइड में ओपन रखना, स्पेशली लड़का है अगर तो ये अपनी चेस्ट ओपन रखते हैं, चेन्स पहनते हैं, बाल बड़े रखना एंड अच्छा रहना, अच्छा दिखना इनको बहुत पसंद है, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अटेंशन भी मिली है। हो सकता है इनको रेड कलर के फ्लावर्स बहुत पसंद हो, ठीक है, या इनके गार्डन में रेड कलर के फ्लावर्स है बहुत ज़्यादा। तो ये पर्सन बहुत चार्मिंग है, इनको कोई भी मिल जाता, लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई है कि उनको कोई भी मिल सकता है लेकिन आप नहीं मिल सकते, ओके, क्योंकि यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन। तो इस नो कॉन्टैक्ट में इनको ये बात समझ में आ गई है। क्यों? वो प्रेयर्स कर रहे हैं, वो डिवाइन से कनेक्टेड है इस वक्त। मुझे और एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस पर्सन ने काफ़ी समय तक अपने आप को एक चेहरे पे इन्होंने मास्क लगा के रखा था कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुम्हारा होना ना होना डजेंट मैटर। बट नाउ वो मास्क हट चुका है और उनको समझ चुका है कि आपसे कितना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इस पर्सन को, ठीक है। इस नो कॉन्टैक्ट में भी ये पर्सन आपके प्रेजेंस को फील कर पाते लिटरली, ठीक है, वो आपको फील कर पाते हैं एंड उनको समझ में आ चुका है कि आपके साथ उनका जो ये अटैचमेंट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही सॉलिड है, ठीक है। चलो इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं थिंकिंग वुमेन यहाँ पे क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थिंकिंग वुमेन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं, प्लीज़ एंजल्स क्लियर मैसेजेस दे, क्लैरिफाई करें किसकी एनर्जी है ये। ओके, तो यहाँ पे है टोटलिटी,
नंबर 5 कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। अटैचमेंट ये कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। अटैचमेंट, वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। मैन होल्डिंग अ हार्ट क्यों आया है यहाँ पे। यहाँ पे है ट्रैवलिंग। डोर टू स्पिरिट ये कार्ड क्यों आया है। ओके, वाओ, लवर्स। नंबर 8 भी कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड थिंकिंग मैन ये कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड करें। थिंकिंग मैन ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ओके, एडवेंचर। वाओ, कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ है, ठीक है। सबसे पहले ना जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन से कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। आपने सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहते हैं तो 100% दे, ठीक है। आप बस एक ही चाहते हो इस पर्सन से, तभी भी चाहते थे और अभी भी एक ही चीज़ चाहते हो कि ये आए तो पूरी तरह से आए, वरना ना ही आए, ठीक है। आप नहीं चाहते कि ये पर्सन ऑन एंड ऑफ करे, इनकंसिस्टेंट रहे, एफर्ट्स ना डाले, या आप उनका साथ 100% चाहते हो। आप चाहते हो आप दोनों के कनेक्शन में कोई कमी ना रहे, ठीक है। जो मे बी इस पर्सन ने आपको दिया ही नहीं, कभी भी आपको जो एक्सपेक्टेड था इस कनेक्शन से वो नहीं मिला है, तो आप उसी बारे में सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अटैचमेंट के साथ वी आर वर्ल्ड आया है। देखिए कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने आप को, जैसे मैंने बोला, फॉल्स मास्क पहन के रखा। इनको लगा कि मैं रह पाऊँगा, मैं रह लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक लेवल पे जाके ना इस पर्सन को अभी समझ रहा है कि आपके बिना अधूरे हैं, ओके। और वो चाहे कितना भी भागने की कोशिश करे, आपको भुलाने के लिए फॉल्स मास्क अपने फेस पे लगाए, कुछ नहीं होगा उससे। ना तो आपका प्यार कम होगा और ना तो वो मूव ऑन कर पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करे, अटैचमेंट फील करना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस फील करना चाहते हैं ये पर्सन। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये अटैचमेंट जो आप दोनों के बीच में थी वो खो सी गई है, तो कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है इस पर्सन को। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट के साथ ट्रैवलिंग का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मे बी इंटरनेट कनेक्शन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कभी मिले ही ना हो, तो ये मिलना चाहते हैं, बैठ के आपसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहते हैं और कुछ कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको प्यारा सा। तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, वो जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए, चाहे फिर उनको आपके लिए कहीं भी आना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो रेडी है। ये प्यार का जो एक जर्नी है वो आपके साथ वो कंप्लीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डोर टू स्पिरिट के साथ ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, लवर्स। तो देखिए ये पर्सन को ये जो प्यार है, ये जो आप हो ना, ये उनको एक गिफ्ट के तौर पे मिला है। ये बहुत डिवाइन कनेक्शन है, ये ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है। और इस पर्सन को धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये बॉन्ड, ये प्यार, ये रिश्ता बहुत ही डिवाइन है। और ये तभी इनको समझ में आया जब ही इन्होंने वक्त लिया और डिवाइन से जब से ये कनेक्टेड हुए हैं, तब से ये चीज़ इन्हें समझ में आ रहा है कि दिस इज़ समथिंग स्पेशल, ये रिश्ता कुछ स्पेशल है, ये ऐसा ही नहीं है। और आखिरी मैसेज है यहाँ पे द थिंकिंग मैन और एडवेंचर के साथ आया है। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली बहकावे में आके, किसी की ब्यूटी देखकर, किसी का पैसा देखकर, किसी और को के लिए आपसे भटके है ये पर्सन मैनी अ टाइम्स। बट उनको समझ में आया है कि वो चाहे कहीं भी जाए दुनिया में, वो आते तो आपके पास ही, और उनका थॉट्स, उनका दिल, उनकी फीलिंग्स उनको आप ही के पास लाकर खड़ा कर देती है। सो वो चाहते हैं कि अब वो कहीं ना जाए और आपके साथ ही सब एक्सप्लोर करे। मे बी ये पर्सन बहुत एडवेंचरस है और वो आपके साथ ट्रिप्स पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। तो वो आपके साथ कुछ डेट भी प्लान कर रहे हैं या कोई सरप्राइज़ ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मे बी उस बारे में बात करें आने वाले वक्त में, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि की पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स क्या है आप दोनों के बीच में इस वक्त। मेजर क्या कुछ प्रॉब्लम्स है, की पॉइंट्स क्या है। आप दोनों ईगोइस्टिक हो, वो भी ईगोइस्टिक है, आप भी ईगोइस्टिक हो। मे बी ईगो की वजह से आप दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। बहुत बार आप दोनों में ईगो क्लैशेस रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ईगो हटा दीजिए, ईगो की कोई जगह नहीं है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में एक छोटा सा ही अंतर है, उसको क्रॉस मत करें, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, तो कहीं ना कहीं मुझे या तो लगता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, ठीक है, या फिर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से आपको। ज़रूरी नहीं होता है कि उनको पता हो मैनिफेस्टेशन क्या है, बट मे बी वो टेक्निक्स वो नोइंगली अननोइंगली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है शेयरिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं,
कुछ चल रहा है इनके दिल में जो ये आपसे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे कन्फ्यूजन। थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे दिख रहा है, या तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या तो किसी बात को लेकर कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, तारो कार्ड से ही देख लेते हैं। आई विल बी यूजिंग दिस डेक टुडे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस दें। जो हमारे वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के दौरान, प्लीज़ क्लियर करें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो और सैजिटेरियस, फायर साइन हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स है, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। डेविल है, कैप्रिकॉर्न। चैरियट है, कैंसर। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। द लवर्स है, जेमिनाई। ओके, देखिए सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन लिटरली हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि जो उन्हें डिवाइन प्यार मिला था, जब आप उनसे प्यार करते थे, जब आप दोनों रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने अपने गलत बिहेवियर से आपको डोमिनेट करके आपसे बार बार दूर जाकर फ्लर्ट कर कर, चीटिंग कर कर, या फिर आपको हमेशा ऐसे वाइब्स दिए है कि जैसे मैं तो प्यार ही नहीं करता, टाइम पास कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें या कुछ गलत, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने अपने बिहेवियर से आपको हमेशा हर्ट किया है। बट अब ऐसा मौका आ गया है कि ये पर्सन खुद हर्ट है। ओके, लिटरली दे आर इन पेन। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में नज़र आ रहा है मुझे ये पर्सन। और लिटरली ये पर्सन अपने फीलिंग्स से और अपने इमोशंस से को फेस नहीं कर पा रहे हैं। लिटरली दे आर नॉट बीइंग एबल टू फेस देयर इमोशंस। ओके, इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना। कुछ ऐसा डेफिनेटली हुआ है जिससे इनको इनका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। देखिए जो लोग स्पेशली डिवाइन कनेक्शन में होते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम, कार्मिक या कोई भी डिवाइन कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन है, तो वहाँ पे क्या होता है कि चैलेंजेस बहुत होते हैं आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी, इतना आसान नहीं होता है। और आप दोनों एक लेवल पे ऐसे पहुंच गए थे जहाँ पे आपका प्यार जो बहुत डिवाइन है, आपको, आप दोनों ने मिलकर उस प्यार को बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया था अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से, ठीक है। और इसलिए मे बी आपको दूर करा गया, इसलिए मे बी आपकी अब बात नहीं हो रही है इस पर्सन से, क्योंकि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये सिखाना चाहता था कि प्योर लव एंड एडिक्टेड लव या को डिपेंडेंसी में क्या अंतर है और कैसे हमें दूर रहना है ऐसे फीलिंग से, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको या तो अब्यूज़ किया है, डोमिनेट किया है, अपने प्यार को देकर दिखाकर आपको मतलब उन्होंने गलत यूज़ किया है आपके प्यार को और गलत तरीके से उसको अब्यूज़ करा है, ऐसा एक्सप्लॉइट करा है बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सही ट्रैक पे आ रहे हैं ये पर्सन, अब ये समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की, क्या सही किया, और वो सही ट्रैक पे आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक ट्रैक खो चुके थे इस कनेक्शन में, नाउ दे हैव कम ऑन द राइट ट्रैक एंड उन्हें उनका कर्मा डेफिनेटली मिल चुका है। वो रोए हैं, उन्हें वही पेन फील हुआ है जो उन्होंने आपको दिया, अभी भी फील हो रहा है, मे बी किसी किसी के लिए अभी भी फील हो रहा है, बट मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इनका कर्मा इन्हें मिल चुका है, जो लेसन्स इनको सीखने थे वो सीख चुके हैं एंड दे जस्ट वॉन्ट टू गिव यू प्योर लव। वो अब आपको बस प्यार देना चाहते हैं, ना वो उसके बदले आपको तकलीफ़ देना चाहते हैं और ना उसके बदले कुछ चाहते हैं आपसे। दे जस्ट वॉन्ट टू गिव यू प्योर लव। ओके, मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आपका रिश्ता इस वक्त ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है, गाइडेड कनेक्शन हो अभी, बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है यूनिवर्स, एंजल्स आपके रिलेशनशिप को। तो हमेशा प्रे करते रहिए, एंजल्स से बताइए, यूनिवर्स से प्रे करिए कि हम आप पे पूरा ट्रस्ट करते हैं, हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे, हमारे प्यार को हर नेगेटिविटी से, हर प्रॉब्लम से बचाइए, हमारा पूरा आप पे ट्रस्ट है और हम दोनों कभी भी बुरे रास्ते पे ना जाए और एक दूसरे को हर्ट ना करे, सिर्फ प्यार दे, ऐसा हमें बनाइए, ठीक है, स्ट्रेंथ दीजिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि या तो इस पर्सन ने किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपको हर्ट किया है इन द पास्ट, ठीक है, और उस कार्मिक कनेक्शन ने इन टर्न उनको हर्ट कर दिया और जिस वजह से उनको रियलाइज़ हुआ कि आप ही सही थे,
ठीक है। एंड ये पर्सन मुझे लगता है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू एंड वो आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो रहा है लिटरली। ये पर्सन रह ही नहीं पा रहे आपके बिना और नहीं इमेजिन कर पा रहे किसी भी चीज़ को। सो दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू एंड दे वॉन्ट टू ऑफर यू दिस कप ऑफ लव। ओके, अप्रोच कर रहे हैं वो, ठीक है। हो सकता है जब वो आए आपके पास तो आपको ऐसा फील हो जैसे वो टाइम पास कर रहे हैं, कोई सीरियस ऑफर नहीं ले आ रहे हैं आपके पास, लेकिन नो, दे लव यू। ओके, चलिए आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। चलिए आपके लिए देखते हैं एडवाइस। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में। जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस क्या है। सबसे पहला कार्ड होगा ये एडवाइस, और नेक्स्ट है ये, और लास्ट है ये। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहले मून इन एरीज, हो सकता है आप किसी मेष राशि से डील कर रहे हो। वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, तो आप अपने फीलिंग्स को अगर इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, कंट्रोल इन द सेंस कई बार हमारे इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना, तो अगर नहीं कर पा रहे हो उनको कंट्रोल करना सीखे, उस पर काम करें, समझिए, कॉन्टम्पलेट करिए, अपने अंदर जाइए, सोचिए कि आपको कोई पर्टिकुलर फीलिंग क्यों फील हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मून इन एक्वेरियस है, हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज़, तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, इस रिश्ते से आप क्या चाहते हो। और कई बार ऐसे होता है ना कि हम रिश्ते की वजह से बाकी चीज़ें भूल जाते हैं, प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं, इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं बाकी चीज़ों को लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए इस वक्त, उस पर फोकस करें। सेल्फ लव है क्या आपकी प्रायोरिटी, फैमिली लाइफ आपकी प्रायोरिटी है क्या, आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है क्या। लास्ट है यहाँ पे अटेंड टू द डिटेल्स, मून इन वर्गो, हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस लाइए। कुछ डिटेल्स ऐसी है जो आप मिस कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, मे भी हो सकता है कोई साइंस मिल रहा है आपको, बट आप उस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। देखिए साइंस तो मिलते हैं हमें, बट जब हम माइंडसेट हमारा ठीक ना होना तो ये साइंस हमारे लिए बेकार है, हम नहीं समझ पाते। क्योंकि मेरे पास भी ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं जो बहुत ही डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ एनर्जी में होते हैं और बस उन्हें लाइफ में कुछ नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ प्यार 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 प्यार। देखिए गाइस, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर फोकस करिए। और जितना प्यार के पीछे भागोगे उतना प्यार आपसे दूर भागेगा। उससे बेटर है कि आप अपने आप पे फोकस लाइए, रीसेंटर करें अपने फोकस को। जब आप अपने आप पे प्यार करोगे, अपने आप पे ध्यान दोगे, तो आपका प्यार आपके पास आ जाएगा। और जो आपके किस्मत में नहीं है वो चीज़ आपके लिए आपको कभी नहीं मिल सकती, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करो, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी किस्मत में है आप उसको पा सकते हो, जो चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं है उसको आप नहीं पा सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। और चलिए आपके लिए लव मैसेजेस देखते हैं। नो कॉन्टैक्ट है तो ऑब्वियस है कि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला, ओह गॉड, सबसे पहला जो मैसेज आया है यहाँ पे, बहुत कुछ है जो तुमसे शेयर करना है। तो ये मैंने शायद बोला भी आपको, बहुत सारी बातें ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे है ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है, तो आपकी खामोशी इस पर्सन को खल रही है, बहुत परेशान है। नेक्स्ट है यहाँ पे गुस्से में प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत लेना। अब ये गलत डिसीजन आप दोनों में क्या है वो आपको ही पता, ठीक है। तो कोई गलत डिसीजन मत लीजिए। और एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, एक तुम बढ़ाना। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। हर पल हर वक्त बस तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। ये इंतज़ार की घड़ी ख़त्म ही नहीं होती। और आखिरी मैसेज है, सब्र रखो सब ठीक होगा। तो एवरीथिंग विल बी ओके, पेशेंस रखो, ये बोला जा रहा है आपको। सो दैट वाज इट। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है कमेंट्स में
ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, लाइक करते हो तो आपका प्यार मिलता है, पहुंचता है मुझ तक, और जिसका मुझे बहुत ही जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना प्यार दे रहे हो। तो प्लीज़ अपना प्यार शेयर करिएगा एंड लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। एंड बाकी भी वीडियोस है चैनल पे, मैंने सुबह भी, या सुबह नहीं शाम को ही दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाला है। अगर आपने नहीं देखा किसी वजह से, प्लीज़ देखिए, आपको पसंद आएगा। या नहीं डाला है तो मैं डाल दूँगी, मुझे भी याद नहीं आया। हाँ नहीं अभी तक नहीं डाला है, तो मे बी ये वीडियो आने से पहले वो आ जाएगा वीडियो, तो आप देख लेना हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। और इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो करिएगा। एंड सो मैं ये ब्रेसलेट एक्टिवेट करके सेल करती हूँ। अगर आपको अपने प्रॉब्लम्स के लिए ये ब्रेसलेट लेने हैं तो डेफ़िनेटली लीजिएगा। काफ़ी लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, ये आप पहनोगे और कुछ महीनों में या 2 दिन में, किसी किसी के लिए 2-3 दिन में ही उसका असर शुरू होता है, किसी किसी के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपके चक्रास पे भी काम करता है ना। तो धीरे धीरे अब जितना हीलिंग की ज़रूरत है आपको उतना तो टाइम लगेगा। तो ये मैजिक नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। काफ़ी सारे फीडबैक्स तो मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम सच में नहीं होता है कि मैं हर एक का फीडबैक शेयर करूँ, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ। एंड ये जो ब्रेसलेट है ये है रोज़ क्वार्ट्स, जैसे कि आप देख सकते हो पिंक कलर में होता है। एंड ये मैं हमेशा पहनती हूँ, इसलिए मैंने अभी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं खुद पहनती हूँ ये ब्रेसलेट्स। तो ये जो है ये क्या करता है बेसिकली, ये क्रिस्टल आपके सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, हील नहीं है, तो इसको हील करता है। आप हैप्पी फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। आप देखोगे कि ब्रेसलेट पहनने के बाद आप बहुत लाइट एनर्जी में आ जाते हो, आपको चीज़ों का इतना असर नहीं होता आप पे, आप बहुत हैप्पी फील करते हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर, पॉजिटिविटी आ जाती है, एक आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है और आप अच्छे तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है एक्सप्रेस करने का तो वो भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेल्फ लविंग इम्प्रूव होती है इससे, आप सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, इस पे और ज़्यादा आपका फोकस आ जाता है। हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों के लिए, रिश्तों के लिए सेट कर देते हो। लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं, लोग आपकी तरफ खिंचने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। चाहे आपका रोमांटिक पार्टनर हो, फैमिली हो या फ्रेंड्स हो, अच्छे दोस्त मिलने लगते हैं आपको और बुरे दोस्तों की पहचान हो जाती है आपको, और वो लोग अपने आप आपके लाइफ से हट जाते हैं। अच्छे दोस्त मिलना भी शुरू हो जाते हैं आपको। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको समझ नहीं पा रहे, उनके साथ रिश्ता आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी आप मुझसे एक्टिवेट करा सकते हो। अगर आपके दोस्तों के साथ आपका प्रॉब्लम है वो भी आप ठीक करा सकते हो। अगर खुद के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप ठीक करा सकते हो। ये आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी पे भी काम करता है, ठीक है। आपको हर तरीके से ये सीरत और सूरत देता है। ऑल्सो आपके रोमांटिक, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ या आपके पार्टनर के साथ आपका कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रस्ट इश्यूज़, थर्ड पार्टी, कमिटमेंट इश्यूज़, जो भी है, उनको आपका प्यार नहीं फील हो रहा, इग्नोर कर रहे हैं, कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पहनने के बाद तुरंत कॉल आ जाएगा, लेकिन सिचुएशंस इंप्रूव होती है। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है, किसी किसी के लिए कम समय। और मैं इसमें और एक चीज़ डालती हूँ कि आपके लिए जो पार्टनर राइट है वो आपकी लाइफ में आए और आपके साथ उसका रिश्ता बेटर हो। ये दूसरा है एमेथिस्ट, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका कोई ऑनगोइंग हेल्थ इशू है, चाहे वो मेंटल इशू हो या फिज़िकल इशू हो, वो ठीक कर देता है, ठीक है। ये आपके इमोशंस में क्लैरिटी लाता है, आप अपने आप को अच्छे से समझ पाते हो, आपके थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो, पॉजिटिव फील करने लगते हो। किसी किसी को एंग्जाइटी का इशू होता है, डिप्रेशन में प्रॉब्लम होता है, या कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये ब्रेसलेट। और अगर आपके कोई फिज़िकल इश्यूज़ है, हार्मोनल इश्यूज़ है, फर्टिलिटी इश्यूज़ है, बेबी कंसीविंग, देखिए फिर से बता रही हूँ, मैजिक नहीं है, टाइम लगता है। और जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसे कलर हो जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि आपके चक्रा पे काम करता है। ये मैं 7 चक्रास के लिए भी इसको एक्टिवेट करती हूँ, सॉरी फॉर दैट। 7 चक्रास के लिए भी मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ, या आपके किसी स्पेसिफिक चक्रा के लिए भी एक्टिवेट करती हूँ, ताकि वो उसको हील करे। और जब हीलिंग हो रही होती है ऐसा हो जाता है ये कभी कभी। एंड बाकी आपको आगे जाके प्रोटेक्शन मिले हर तरीके के डिसीज़ से या प्रॉब्लम से, उसके लिए भी मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ। इसको पहनने के बाद आप अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी और फिट, आपको ये भी समझने लगेगा कि फ़िट रहना कितना ज़रूरी है। हेल्थ पे फोकस आ जाता है आपका, ठीक है। और ये जो है ये साइट्रीन क्वार्ट्ज है, ठीक है। ये ऐसे येलो कलर में आता है, जैसे आप देख रहे हो अंदर इसके है कुछ डॉट डॉट, ये क्रिस्टल है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये आपके करियर और फाइनेंस के लिए है। अगर
आप पहले फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस लाइन में जाना है या मुझे आगे क्या करना है 12th के बाद, तो ये उसमें आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा, आपके माइंड को फोकस्ड बनाएगा, मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन में इम्प्रूवमेंट लाएगा, आपका क्राउन चक्रा हील हो जाएगा ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले पाओ, फोकस्ड बनो। कॉन्फिडेंस जिसके भी अंदर नहीं है उसमें अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा है आपको, अपॉर्चुनिटीज़ इतना आने शुरू हो जाते हैं कि लोग मुझे बोलते हैं कि एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी और इतने आ गए कि अभी कंफ्यूज हो गए हैं हम। उसमें से भी आप डिसीजन ले पाओगे अच्छे से जब भी आप पहनोगे, आप सही डिसीजन लोगे। कोई इंटरव्यूज़ दे रहे हो लेकिन बार बार फेल हो रहे हो, एग्ज़ाम्स दे रहे हो बार बार फेल हो रहे हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रॉब्लम्स है, या कोई भी एनीथिंग रिगार्डिंग टू मनी, अगर कहीं पैसा अटका हुआ है, लोन नहीं मिल कर पा रहे हो, पैसा अर्निंग सोर्सेज नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा है, कुछ भी एनीथिंग रिगार्ड्स टू योर जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट हो, सबके लिए ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। ये मैं भी पहनती हूँ, ठीक है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है इसका। आई कांट इवन टेल यू मुझे कितना फ़ायदा होता है। सो या दैट वाज इट। अगर आपको ये ब्रेसलेट लेने हैं, इसका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब नीचे, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, उसके नीचे शो मोर का ऑप्शन होगा, उसके नीचे आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ अपना पिन कोड भेजिए और आपको कौन सा ब्रेसलेट चाहिए। तीनों भी एक साथ पहन सकते हो, मैं तीनों एक साथ पहनती हूँ। और एक ब्रेसलेट मैं जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, जिससे क्या होगा कि आपके लाइफ में बहुत सारे जलने वाले लोग होते हैं, या कोई ब्लैक मैजिक कर देता है, या कुछ भी एनी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके ऑरा में सारी नील कर देगा, ठीक है। उसके लिए भी ब्रेसलेट आ रहा है बहुत ही जल्द। सो या आप ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी इसके फीडबैक्स भी डाले, जाके पढ़ लीजिएगा, इत्मीनान से सोचिएगा और लीजिएगा, ठीक है। एंड प्राइजेस आपको मैं नहीं बता सकती यहाँ पे, क्योंकि आपके लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। और पेशेंस रखा करिए, आप बहुत इम्पेशेंट हो जाते हो, आज बुक कर लिया कल से ही पूछ रहे हो कब आ रहा है। अरे यार, अमेज़ॉन पे आपने कभी शॉपिंग करी होगी तो आपको पता होगा इतने जल्दी नहीं आता, 5-6 दिन तो लगते हैं ना, 7-7 दिन भी लग जाते हैं। तो पेशेंस रखा करो, क्योंकि हम खुद नहीं आते ना आपको डिलीवर करने के लिए, हमने आउटसोर्स करा है ना इस चीज़ को। सो या दैट वाज इट। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेसलेट के पैकेट पे या कहीं पे भी आपको ना तो मेरा मेरे चैनल का या टैरो से रिलेटेड है ऐसा कुछ नाम नहीं मिलता है, तो आप बेझिझक ले सकते हो। किसी किसी को डर रहता है कि घर पे कहीं पता ना चल जाए, तो कोई भी शक वाली बात नहीं होती है, ब्लैंक सारी चीज़ें होती है, सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा और मेरा नाम किसको पता है, आपको ही पता है, ठीक है। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो।